फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज के इस वीडियो में हम देंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन। और इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि सेंटेंसेस जो टेंस सेंटेंसेस में क्या चेंज होता है नरेशन में, और रिपोर्टिंग स्पीच में ही होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के चेंजेस के टेंस में चेंजेस में के 5 एग्जांपल्स, और हम कुछ ऐसे मॉडल्स देखे थे जो कभी भी चेंज नहीं होता है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का चेंजेस नरेशन में। यानी अब आपसे को कोई नरेशन दे देगा कि लिख देगा कि राम सेड he was going, और यहाँ पे वो भी लिख देगा ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको आप सभी ऑलरेडी बना दोगे कि हमारा राम होगा, और यहाँ पर सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं तो भैया सेड ही होगा, तो राम सेड। अब आप इसके जगह डैट लगा दीजिएगा, और ही का थर्ड पर्सन है तो ही कोई चेंज ही नहीं होता है तो ही का ही लिख दीजिएगा। वाज है तो ये हमारा किसमें, यहाँ पे ऐसे उसके बाद आगे लिख दीजिएगा। और अगर यहाँ पे लिख दे कि ही वाज नॉट गोइंग, उसके बावजूद भी आप बना लीजिएगा नॉट डालकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये रिपोर्टिंग स्पीच दे दे कि राम सेड आर यू प्लेइंग, ऐसे दे दे, तो क्या हम उसी प्रकार से बनाएंगे? तो हमारा गलत हो जाएगा भैया। उसीलिए हम देखेंगे आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। तो यस नो हम बताते आ रहे हैं कई वीडियो में कि सेंटेंस का वीडियो जब हमारा चल रहा है उस वीडियो में भी, टेंस के वीडियो में भी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के वीडियो में भी, और साथ ही साथ आज के इस वीडियो एक्टिव एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन के वीडियो में भी। यानी हम चारों वीडियो में बताते आ रहे हैं कि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस दो काइंड्स के होते हैं। एक होता है यस नो और एक होता है WH क्वेश्चन, WH वर्ड्स। यस नो मतलब जिस क्वेश्चन में हम सिर्फ यस और नो ही में जवाब दे, जैसे डू यू लाइक मैंगो, यस या नो देंगे। अब ये तो हम नहीं कुछ बोल तो नहीं सकते माय नेम इज ये तो नहीं बोल देंगे कि डू यू लाइक मैंगो। अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि डू यू लाइक मैंगो, तो आप अपना नाम तो नहीं बोल सकते हैं कि माय नेम इज राम। इसमें बताना है कि आपको क्या मैंगो यानी आम पसंद है, तो आप बोलोगे हाँ पसंद है, या नहीं तो नहीं। तो वैसे में होता है हमारा यस नो क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। और एक होता है WH, यानी WH का सभी फुल फॉर्म जानने का बहुत प्रयास में लगे होंगे, लेकिन WH का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ये रिप्रेजेंट होता है। जैसे WH से व्हाट, हाउ, हु, व्हॉम, व्हिच, हुज, वेयर, ये सभी क्या होता है WH वर्ड्स होता है। चलिए अब हम देखते हैं यस नो का प्रयोग कहाँ करेंगे हम नरेशन के इंट्रोगेटिव में, और WH का कहाँ करेंगे। तो यस नो का दो सेंटेंसेस विच स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब। आप बोलेगा ऑक्सिलरी वर्ब, तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, हैड, विल, शैल, ये सभी क्या हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यानी इस सभी वर्ड से जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो तब हमारा वो कौन सा क्वेश्चन का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो यस नो का। कहाँ यस नो का करेंगे, जहां पे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो हमारा क्या वाक्य, सेंटेंस। जैसे एग्जांपल आर यू अ बॉय, तो हम देंगे यस आई एम अ बॉय, यस बोलेंगे। अब यहाँ पे आर क्या है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ये देखिए यहाँ पे आर आ चुका है, ARER, ये कौन सा वर्ब है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। अब WH का हम यूज कहाँ करेंगे, तो दो सेंटेंसेस विच स्टार्ट विथ WH वर्ड्स, यानी जो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो। जैसे व्हाट इज योर नेम, यानी सबसे पहला सेंटेंस में क्या, सबसे पहला वर्ड यानी फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा व्हाट, जो WH को रिप्रेजेंट करता है। यानी आप व्हाट कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, तो हम लिख रहे हैं WHAT व्हाट, इसमें WH आया तो इसी प्रकार से WH को रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब कोई भी WH वर्ड से कोई भी सेंटेंस शुरू करेंगे,
शुरू होगा तब हमारा किसका प्रयोग होगा, WH का। WH वर्ड कैसा होता है, जैसे हु, वो, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, व्होम, हाउ, व्हाट, इटीसी एक्सेट्रा। आप बोलेंगे ये सही तो समझ में आ गया कि हु, व्हेन, WH से हु, WH से व्हेन, WH से व्हाई, WH से वेयर, WH से व्हिच, WH से व्होम, WH से व्हाट। लेकिन ये हाउ कहाँ आ गया, इसमें तो WH का कहीं नाम ही नहीं है। लेकिन यहाँ हमारा W और यहाँ H है ना, तो हाउ भी होगा, क्योंकि हाउ भी एक WH में ही होता है, क्योंकि हाउ क्या कह रहा है, कैसा, कैसे हो, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब हम देखते हैं चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन आप बोलेगा कि चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब तो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाएंगे तब हम कुछ सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ड में चेंजेस करेंगे। जैसे हमारा जब अफर्मेटिव और नेगेटिव नॉर्मल नरेशन रहता था तो उसमें हम सेड टू को टोल्ड में बदलते थे, सेड को सेड ही में रहने देते थे जब आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता था। तो जब सेज रहता था तो टेल्स में, और जब सेज से रहता तो टेल में। ऐसे जब से हमारा ये सब सेड रहता था, सेड टू रहता था, उसमें क्या टोल्ड, टेल्स इसमें बदलते थे। बट वही अगर हमारा नरेशन का रिपोर्टिंग स्पीच इंट्रोगेटिव में हो तब हमारा सेड टू चेंज होगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, ईडी लास्ट में लगेगा, इंक्वायर्ड या आस्क्ड। जब सेड टू रहे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में और जब वो रिपोर्ट नरेशन हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तब हमारा सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। यहाँ पे टोल्ड नहीं लगेगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगेगा। सेड टू हमारा चेंज हो जाएगा आस्क या इंक्वायर में, आस्क या इंक्वायर में, सेड टू आस्क या इंक्वायर में, ठीक है। इसमें ईडी नहीं लगेगा, सिंपल आस्क और इंक्वायर। बट सेड टू में आस्क्ड या इंक्वायर्ड और सेड टू में आस्क या इंक्वायर। सेज टू में यानी लास्ट में सेज में एस आ रहा है तो हमारा चेंज हो जाएगा, आस्क्स होगा। जब यहाँ पे एस नहीं था तो हमारा आस्क में भी और इंक्वायर में भी एस नहीं लगा। जब हमारा सेज टू आया यानी लास्ट में सेज में एस लगा तब हमारा आस्क में भी एस लग गया, आस्क्स, और इंक्वायर में भी एस लग गया तो हमारा क्या बन गया, इंक्वायर्स। तो यानी जहाँ पे हमारा सेज टू आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नरेशन में तो हमारा आस्क्स या इंक्वायर्स दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अब सेड आए तो सेड में भी आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिख सकते हैं, सेम इस प्रकार से, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है। जब से आए तो आस्क या इंक्वायर में और जब सेज आए तब आस्क्स या इंक्वायर्स में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच। लेकिन आप बोलेगा चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच तो बता दिए, तो रिपोर्टिंग स्पीच तो बता दिया चेंजेस इन नरेशन में, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन नरेशन में हमने नहीं बताया। जैसे हम बताए थे कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट लगाना, तो उसको हटकर हमारा यहाँ पे लग जाएगा इफ या वेदर, ये सभी आ जाएगा, ठीक है। और कुछ अदर पॉइंट है तो चलिए अब हम वो देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच। अभी मैंने बोला कि ये रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस, लेकिन आप बोलिएगा कि रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस अभी ही चल रहा था जिसमें हम पर्सन में चेंजेस बताए, टेंस में चेंजेस बताए, और क्या में चेंजेस बताएंगे। तो हम चेंजेस बताएंगे इंट्रोगेटिव नरेशन का, यानी जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे नरेशन में कन्वर्ट करने, उसका चेंजेस हम रिपोर्टिंग स्पीच में बताने जा रहे हैं। तो इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हम 4 पॉइंट लिखे, जो 4 पॉइंट पे हमारा इंट्रोगेटिव नरेशन का पूरे रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा बन जाएगा, ठीक है। अभी हम रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजेस बता दिए कि सेड टू आस्क्ड और इंक्वायर्ड में, अब से आस्क या इंक्वायर में, सेड आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, सेज आस्क्स या इंक्वायर्स में, ऐसे लगेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में बता दिया, आप रिपोर्टिंग स्पीच में बताने जा रहे हैं, ठीक है। और 2 एग्जाम्पल के साथ कि कैसे बनेगा उसके बाद आपसे समझ। और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो चलिए हम चारों पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है कि वी डू नॉट यूज डेट, हम डेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, यानी हम डेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नरेशन में। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगाते थे ना, जैसे हमारा कोई एग्जांपल दे देता था कि राम सेड, राम सेड, अब यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा, ही इज प्लेइंग, प्लेइंग हम लिख दिए शॉर्ट में, ठीक है। तो हम लिख दिए, तो हम लिखते थे कि राम सेड डेट, इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम यहाँ पर क्या लिखते थे,
डैट लिखते थे, किसके जगह, इस डैट इन्वर्टेड कॉमा की जगह, तो हम डैट का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नरेशन में यहाँ पे डैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो ये देखिए हमारा सेकेंड और थर्ड पॉइंट में लिखा है कि वी यूज इफ या वेदर, इफ ऑब्लिक डाल के वेदर लिखे, यानी इफ भी डाल सकते हैं या वेदर भी, जैसे आस्क भी डाल सकते हैं या वेदर इंक्वायर्ड भी डाल सकते हैं, उसी प्रकार इफ भी डाल सकते हैं या वेदर भी डाल सकते हैं इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। रुको, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें इफ और वेदर नहीं लगाना है। इन दो सेंटेंसेस विच स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब, जो सेंटेंस सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा उसी सेंटेंस में हमें इफ या वेदर का प्रयोग करना है डैट के जगह। लेकिन आप बोलिएगा जो सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से नहीं स्टार्ट हो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें हमारा थर्ड पॉइंट में देखिए, और उससे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब को समझ लेते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब अभी हम समझाए हैं कि आर, हैव, हैड, विल, शैल, ये सभी हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि वी यूज सम WH वर्ड्स, वी यूज सम WH वर्ड्स इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, हम जहां पे इन द दो सेंटेंस विच स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड्स, अब ऑक्सिलरी वर्ब और WH से साथ से ही बस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। तो जहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हमारा पहले शुरू होगा इस रिपोर्टिंग स्पीच में, वहाँ पे इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह, और जहाँ पे हमारा WH वर्ड होगा तो वहाँ पे हमारा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वही WH वहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। वहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखिए हम एक एग्जाम्पल, ही सेड टू मी हु आर यू, तो हु आर है रिपोर्टिंग स्पीच सबसे पहले, तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, तो हमारा हु इन्वर्टेड कॉमा की जगह हु ही रिप्रेजेंट होगा, यानी यहाँ पे कोई कुछ नहीं लगेगा, बस हमारा यही का यही उतर जाएगा। और फोर्थ में देखिए कि वी चेंज इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस एंड वी रिप्लेस क्वेश्चन मार्क विथ फुल स्टॉप। और हमें नरेशन एक ऐसा चीज है जिसको हम, अगर ये इंट्रोगेटिव है तो हमको इसको असर्टिव बनाकर ही लिखना है। मतलब असर्टिव मतलब कि हमें इसको निगेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में बना के लिखना है, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे क्या करना है कि वी रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, यानी हमारा जो क्वेश्चन मार्क इस दोनों में लगा, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा, तो इसको हटाकर हमारा जब चेंजेस हो जाएगा तो वहां पर क्या लगाना है, हमारा फुल स्टॉप लगाना है, यानी एक फुल स्टॉप, जिसे हम क्या कहते हैं, एक बिंदु को फुल STOP स्टॉप। अब हम दो ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं, जो हमारा एक है ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जांपल, एक है हमारा WH वर्ड का। और अगर ये दोनों अगर हम अभी आपके सामने बना रहे हैं और ये अगर आप सभी याद कर लिए और रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजेस याद कर लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सेड को इंक्वायर्ड या आस्क्ड में होता है, ये सब याद कर लिए तो इंट्रोगेटिव आपका आसानी से और बहुत ही डिफिकल्ट से होकर हमारा डिक्रीज यानी हाला हो जाएगा, बहुत ही सिंपल बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस एग्जांपल में कि आई सेड टू यू आर यू ब्लाइंड, यानी आर यू ब्लाइंड यानी तुम क्या अंधे हो, क्या तुम अंधे हो, ये पूछ रहा है ना। तो हम आई सेड टू यू आर यू ब्लाइंड, हमारा आर भैया क्या है, तो हमारा तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब, ये तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हमारा यहाँ पे इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमारा क्या लगेगा, इस पॉइंट को पढ़े, वी यूज इफ या वेदर इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा इन दीज सेंटेंसेस व्हिच आर स्टार्टेड फ्रॉम ऑक्सिलरी वर्ब, यानी जो सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा, आप बोलेगा या तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू नहीं हो रहा है, आई है, बट रिपोर्टिंग स्पीच शुरू हो रहा है ना, तो रिपोर्टिंग स्पीच शुरू होगा तब हमारा किसका प्रयोग होगा, इफ या वेदर, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो हम करते हैं इसका चेंजेस इन डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम क्या लिखेंगे, आई का आई, सेड टू को हम क्या बोले हैं चेंज करने के लिए, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, तो हम यहाँ पे आस्क्ड लिख रहे हैं, आपका जो मर्जी होता है, यानी इंक्वायर्ड मन होता है तो इंक्वायर्ड लिख सकते हैं, आस्क्ड मन होता है तो आस्क्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई क्या होगा, आस्क्ड हम लिख रहे हैं यहाँ पे, आई आस्क्ड यू, अब हम इन्वर्टेड कॉमा दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप बोलिएगा गलत है, क्योंकि यहाँ तो सेंटेंस में इफ या वेदर लगा है, तो आप बहुत करेक्ट हैं। तो यहाँ पर हम इसको हटाकर हम यू का और इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि हमारा तो ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हम क्या लगाएंगे भाई, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, तो हम इफ लगा रहे हैं, यू आई आस्क्ड यू इफ, आई आस्क्ड यू इफ यू
अब यहाँ क्या आर यू ब्लाइंड, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आर यू ब्लाइंड। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस फोर्थ पॉइंट में कि असर्टिव सेंटेंस हमें बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो हम इस यू को इधर लाएंगे और इस आर को इधर ले जाएंगे तब ना हमारा बनेगा अब असर्टिव सेंटेंस। तो यू आर ब्लाइंड, यू यहाँ होगा आर यहाँ होगा तो यू आर ब्लाइंड होगा ना असर्टिव सेंटेंसेस। तो हम जब इस यू को इधर लाएंगे तो यू तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। और हम बताए थे कि चेंज करना है पर्सन में, तो यू हमारा सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, SON सन ट्रिक से बताए थे। तो हमारा सेकंड पर्सन क्या है भैया, तो सेकंड पर्सन तो हमारा ऑब्जेक्ट तो हमारा सॉरी ये है यू, तो यू ये वाला यू यहाँ पर उतर जाएगा तो यू। अब हमारा ये सेंटेंस कौन सा है, हम यहाँ पे क्या आर देंगे यू आर ब्लाइंड, तो हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बोले थे कुछ टेंस में भी चेंज होता है। क्या में चेंज होता है, टेंस में भी चेंज होता है। तो हमारा यू आर यू ब्लाइंड, तो हमारा जब ये प्रेजेंट टेंस है तो हमारा ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ चेंज में पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा यू वर ब्लाइंड, यू वर ब्लाइंड। ठीक है, समझ गए आप सभी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। तो क्या लिखा है कि he said to me who are you, उसने वह मेरे से बोला कि आप कौन हैं। तो हम यहाँ पे अब बनाते हैं इसका, ठीक है, कि हम लिख देते हैं he। अब इस said to में हम inquired भी लिख देते हैं, तो he inquired me। अब हम यहाँ पे हु का हु ही लिखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, क्योंकि जो हम यहाँ पे इफ या वेदर लगा सके। यहाँ पे हु है तो हमारा हु का हु ही करेंगे क्योंकि यहाँ WH वर्ड को सेम ही रखना है इन्वर्टेड कॉमा की जगह। तो हम लिख सकते हैं हु, लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा की जगह। अब इस फोर्थ नंबर पॉइंट में बोला है कि असर्टिव सेंटेंस हमें बनाने को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तभी हमारा पूरा परफेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा। तो हम इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो यू आर हो जाएगा, और आर यू तो इंट्रोगेटिव हो गया, यू आर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगाना है, तो हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिए इसके जगह। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले, तो जब हम यू को इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यू अभी यहाँ पे लिखा है तो यू यहाँ पे आ गया, तो हमारा हु तो एक तरह से इन्वर्टेड कॉमा का सिंबल है ना। तो हमारा अभी इस प्रकार से देखे तो यहाँ से हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चालू हो रहा है। तो हमारा यू इधर आ जाएगा, तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन का हम बताए थे SON सन और 1 2 3। तो सेकंड पर्सन हमारा किसके चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू के हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे मी है, तो मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हम बोले थे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, वो सब बोले थे ना याद करने के लिए, तो वही हमारा मेन है, वो सब याद रखना है, वो सब क्योंकि बेसिक चीज है। ठीक है, तो हमारा मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है आई, तो हम लिख देंगे हु आई। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हु आई, और क्या देंगे उसके बाद हु आई आर देंगे। हम यहाँ पे क्या लिखे वर्ड दिए है ना, तो यहाँ पे आर यू ब्लाइंड है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में दिया है इसीलिए प्लूरल यहाँ पे है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड लगाए हैं। और ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो ये हमारा चेंज क्या में हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो हमारा पास्ट में जब चेंज होगा तो हमारा यहाँ पे क्या है आर यू है, तो हमारा आई हमारा क्या सिंगुलर है, हमारा सिंगुलर है ना आई फर्स्ट पर्सन का, तो हमारा आई वॉज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही यहाँ पे हमारा क्या उतरेगा, वर्ब उतरेगा। ठीक है, तो आई वॉज बन गया हमारा ये क्या इनडायरेक्ट स्पीच कि ही इंक्वायर्ड मी हु आई वॉज। ठीक है, समझ गए। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आप सभी को ऐसा ही वीडियो रोज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।